हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी को पता होगा कि आरआरबी एनटीपीसी ने अपनी बहुत सारी वैकेंसीज निकाली है बहुत सारे अलग अलग पोस्ट के लिए। उसके लिए एक सिलेबस है बच्चे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे होता है, वो है आपका बायोलॉजी। बच्चे, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअल में एनटीपीसी ने बायोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक्स को टारगेट किया है एंड कौन से बहुत सारे जो टॉपिक्स है या फिर जो सिलेबस में से भी क्वेश्चन जो कि स्पेसिफिक ज़्यादा जो है एनटीपीसी जो है रिपीट करती है। सो बच्चे, अगर मैं आपको बात करूं तो यहाँ पे बच्चे टोटल आपके पास जो है आरआरबी एनटीपीसी में टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं। ये हम सभी को पता है और इस 100 क्वेश्चंस को करने के लिए आप सभी के पास 1.5 आवर्स होता है या फिर तो 90 मिनट्स होता है। बच्चे, अब इसी आपके 100 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चंस टोटल जनरल नॉलेज के होता है। और यही पे जनरल नॉलेज के मैं अगर बात करूं तो बच्चे अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 क्वेश्चन बच्चे बायोलॉजी के लिए देखने के लिए मिल सकते हैं। इससे कंपैरिजन तो आप कर ही सकते हो कि बायोलॉजी एनटीपीसी के लिए तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना कुछ देरी किए बच्चे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और ये चीज डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में क्या सिलेबस आने वाला है। बच्चे, आपके एनटीपीसी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज वहां पे मेंशन कर दी है कि भाई आपका जीएस तो आएगा लेकिन अप टू 10th क्लास तक ही आएगा, लेकिन स्टिल कुछ ऐसे टॉपिक्स भी रहते हैं जो आपको बियॉन्ड 10th क्लास पढ़ने पड़ते हैं, जो कि एनटीपीसी में बार बार रिपीटेडली क्वेश्चन देखे जाते हैं। बच्चे, जब भी मैं सिलेबस की बात करूं बायोलॉजी में, आपको कुछ ये टॉपिक्स पढ़ने रहेंगे। सबसे पहले आपके पास है बच्चे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरा टॉपिक है बच्चे आपके पास रिप्रोडक्शन। इसके बाद टिश्यूज पढ़ेंगे हम लोग, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म देखेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज एंड इंप्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज के बारे में भी जानेंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें आप नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हो, एक्चुअल में कैसे जैसे मोटर नर्व्स क्या होती है, आपके पास सेंसरी न्यूरॉन क्या काम करती है, ये सब जो कि आरआरबी एनटीपीसी बार बार उठाता है, ये सारे टॉपिक्स आप इसके अंदर पढ़ने वाले हो। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट बच्चे, हेरिडेटरी एंड इवोल्यूशन एंड नेचुरल एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट, बायोमोलिक्यूल्स, एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चे, जो कि आरआरबी एनटीपीसी में ही नहीं और भी कई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर देखोगे ना, वहां पे भी इसके क्वेश्चंस तो देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि भाई फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सा है, विटामिन के को और क्या कहते हैं, विटामिन सी किसके लिए इंपॉर्टेंट है, भाई बोन्स के लिए कौन सा विटामिन चाहिए होता है, ये आपने जनरली तो क्वेश्चंस देखे ही होंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस बच्चे आप किसके अंदर पढ़ते हो, इस बायोमोलिक्यूल्स के अंदर। बच्चे, अब अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि हर बारी पूछा जाता है कि कितने बोन्स है आपके, ये हाथों में, पाम में कितने बोन्स है, स्कल में कितने बोन्स है, ये सारी चीजें आप कौन से चैप्टर में डील करने वाले हो, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में। ये एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चे आपके इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो इसको नोट करके रखना। नेक्स्ट है बच्चे आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो कि 10th क्लास में बेसिक तो हर जगह पे दे रखा है, लेकिन आपको फिर भी इस एग्जाम की अगर बच्चे आप तैयारी कर रहे हो ना, तो बिलीव मी, इस बात को गांठ बांध के रख लो कि भाई आरआरबी एनटीपीसी उठाने वाली है यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस। भले से ही 10th क्लास में उसने बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं दे रखा, लेकिन फिर भी आपको इसको डिटेल में पढ़ना है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप लोग क्या क्या पढ़ते हो बच्चे, डाइजेशन के बारे में पढ़ते हो, डाइजेस्टिव सिस्टम जो पूरा का पूरा बना है, इसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हो, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हो, और साथ ही साथ बच्चे लास्ट में आप लोग ये जो ऊपर ही लिखा रखा है बच्चे, लोकोमोशन एंड मूवमेंट के बारे में पढ़ते हो। ये बच्चे, अब आरआरबी एनटीपीसी ने लिख के तो नहीं दिया है कि भाई मैं इससे पूछूंगा, लेकिन पूछती जरूर है, लिख दिया है बस उसने कि भाई अप टू 10th क्लास तक ही मैंने पूछना है यहाँ पे, लेकिन एक्चुअल में बच्चे वो खेल किस पे रही है कि भाई 10th क्लास में हमने आपको छोटी छोटी सी हिंट दे दिया वहां पे लिख के, अब आपको डिटेल में पढ़ के हमारे पास आना है एग्जाम में अगर क्लियर करना है। तो बच्चे, ये आपका सिलेबस रहेगा फॉर आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए। और अब मैं अगर कुछ बात करूं बच्चे कि इस टॉपिक के अंदर से भी
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से और टॉपिक है, यानी कि सिलेबस की अगर मैं बात छोड़ दूं कि भाई मैम इतना सारा सिलेबस बता दिया आपने, इसमें से भी तो कुछ इंपॉर्टेंट होगा ना। तो बच्चे अगर मैं इसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर छाट के लाऊं, तो सबसे पहले बच्चे आपका चैप्टर क्या है, यहाँ पे इस चीज को देखिए, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें बच्चे बार बारी हर बारी पूछा जाता है यूकैरियोट्स के बारे में एंड प्रोकैरियोट्स के बारे में, बार बारी बच्चे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर इससे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या है बच्चे, यहाँ पे अगर मैं एक और चीज आपको दिखाऊं, तो नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या था बच्चे, टिश्यू। बाप रे बच्चे, टिश्यू तो आप मतलब ऐसे रट के चलो कि टिश्यू तो एकदम ऐसे कि नींद से भी अगर आपको उठा देना तो टिश्यू पता होना चाहिए कि भाई कौन सा टिश्यू कहाँ पे लाया कर रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चे, इसमें आप प्लांट टिश्यू के बारे में डील करते हो एंड एनिमल टिश्यू के बारे में डील करते हो बच्चे। इसके बाद अगर मैं बताऊं बच्चे, आपके पास एक और आता है स्केलेटल सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। इसके बाद बच्चे सेल साइकिल एंड इट्स डिवीजन एक और चैप्टर है बच्चे, या फिर ये एक छोटा सा पार्ट है जो कि आपको पढ़ना रहता है। ये क्लास 11 से आ जाता है, लेकिन स्टिल इसके भी क्वेश्चंस देखे गए हैं, ये भी बच्चे आपको पढ़ना है। इसको मैंने सिलेबस में इसलिए इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि एनटीपीसी ने अपने सिलेबस में लिख रखा है अप टू 10th, लेकिन स्टिल वो इसके भी क्वेश्चंस पूछ देता है। तो हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे बच्चे, पढ़ के तो सब जाएंगे, क्योंकि हाँ हमें एग्जाम में जाके फोड़ना है बच्चे। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट इसकी अगर मैं और भी बात करूं तो बच्चे रिप्रोडक्शन से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और लास्ट बच्चे आपके बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में से, विटामिन्स वाले पार्ट में से बहुत सारे चैप्टर पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक और बच्चे आपके पास एक प्लांट के बारे में भी आता है, प्लांट हार्मोन्स के बारे में, जो कि अगेन आपके क्लास 11th का है, लेकिन पूछ वो लोग इसी एग्जाम में देते हैं, तो ये भी आपको पढ़ना रहेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बच्चे जो कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड, यानी कि पूछा ही पूछा जाता है, लगभग देखने के लिए यही टॉपिक्स हमें रिपीटेडली दिखते हैं। तो बच्चे ये रहा सब कुछ कि आपको एक्चुअल में क्या क्या पढ़ना है। बायोलॉजी की मैं अगर बात करूं बच्चे, सिर्फ आपको मेन यहाँ पे फोकस करना है कि भाई कैसे जो है सिस्टमैटिकली हमें एक एक चैप्टर हम उठाते जाएंगे और एक एक चैप्टर को लिंक करते हुए पढ़ते जाएंगे। क्योंकि बायो बच्चों को ना, आधे बच्चों का कंपटीशन ऐसे ही रोक देती है, बायोलॉजी ले डूब जाती है, बच्चों को बायोलॉजी याद ही नहीं होती है। तो उस चीज का बिल्कुल फियर नहीं करना है, आप मेरे साथ जुड़े रहिए एंड आई प्रॉमिस यू कि बायो को इजी बनाना मेरा काम है। सिर्फ आप मेरे साथ जुड़े रहिए, यहाँ पे आपके लिए रोज लाइव क्लास लाई जाएगी और रोज आपको नया चैप्टर पढ़ाया जाएगा, और साथ ही साथ जितने भी इंपॉर्टेंट PYQs है बच्चे वो सब इसमें कवर कराए जाएंगे। सो बायोलॉजी के लिए बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए। बायोलॉजी में अगर आपके 6 to 7 क्वेश्चंस भी बच्चे आते हैं ना, तो ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए कि 6 to 7 में से कम 6 तो आपके क्वेश्चन ठीक ही रहेंगे। मैं एवरेज 6 लेके जा रही हूँ कि अगर गलती से 6 क्वेश्चन भी आ गए ना तो 6 के 6 सही करके आओगे, अगर मेरे साथ ऐसी ढंग से पढ़ाई करते रहे तो। बच्चे लास्ट में मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारी एकेडमी जो है बच्चे, आपको RRB NTPC की और भी तैयारी करवाती है और सब्जेक्ट्स की भी तैयारी करवाती है। जैसे कि बच्चे मैथ्स के लिए आपको सर की एक प्लेलिस्ट जो है बच्चे YouTube पे ही अपलोडेड मिलेगी, आप वहां पे जाके सर्च कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट टीचर है बच्चे। कुछ होते हैं ना कि भाई कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं ना, छुप जाते हैं क्लाउड्स के अंदर, तो ये भी आप मान लीजिए ऐसे ही एक स्टार है जो कि क्लाउड या भीड़ के अंदर छुप गया है। ऐसे बहुत सारे अच्छे टीचर है बच्चे जिनसे आप आज तक ना तो मिले हो ना तो आपने देखा है, क्योंकि उन्होंने इतनी ज्यादा अपनी मार्केटिंग नहीं की होगी या तो कहीं ना कहीं में पीछे रह गए होंगे। बच्चे आई वुड सजेस्ट एक बार ही आप जाइए और जाके इनकी प्लेलिस्ट पे जाइए और जो नंबर एंड द क्वालिटी ऑफ कंटेंट ये डिलीवर कर रहे हैं उस चीज को देखिए। और साथ ही साथ जितना भी कंटेंट यहाँ पे बच्चे डिलीवर किया गया है वो एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ही का नॉलेज बढ़ा रहा है, और मेहनत भी भाई यहाँ पे सर ने की है। तो यहाँ पे बच्चे आप अपनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी इस PPT से कर सकते हैं, इस प्लेलिस्ट से कर सकते हैं बच्चे।
बहुत ही फायदेमंद प्लेलिस्ट है, प्लीज आई वुड रिकमेंड कि आप इसको जाके अच्छे से जो है अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए यूज कीजिए बच्चे। और ये एकेडमी जो है बच्चे, हमारी एकेडमी बहुत सारे अलग अलग और भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कराती है, आर्मी से रिलेटेड, एनडीए से रिलेटेड, सीडीएस से रिलेटेड, पुलिस वगैरह, कांस्टेबल की भी सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बच्चे तैयारी इस एकेडमी में होती है। एक बार जुड़ के देखिए, आपको यहां से यहां तक का सफर कराने का हमारा वादा है। थैंक यू सो मच।